हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ी और फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, से पढ़ रहे होंगे। तो हमें मिला था 1 से 5 मार्च तक का टाइम, और आज भाई साहब 1 मार्च जो है वो लगभग खत्म होने को है। मतलब पूरा दिन आज निकल चुका है, और अभी भी ना भाई साहब टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना कि सर हमने आज का दिन बर्बाद कर दिया है कि हम अगले 4 दिन कैसे पढ़े। देखो यार, ऑलरेडी मैं स्ट्रेटजी का वीडियो तुम्हें दे चुका हूँ कि तुम्हें 5 दिन में कैसे पढ़ना है। लेकिन एक छोटी सी हेल्प मैं तुम्हारी ये कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि यार पिछले 10 सालों में सीबीएसई ने टाइप्स कैसी दी हैं क्वेश्चंस की। देखो, टॉपिक मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दिए, क्वेश्चन बता दिए, लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कोई टॉपिक बताया उस पर टाइप्स क्या आएगी, कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सीबीएसई ऐसी टाइप्स को पूछता है भाई साहब। और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इसमें मैं हर एक चैप्टर का बताऊंगा तुम्हें, चैप्टर वाइज की कौन कौन सी टाइप्स बन सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि 6, 7, 8 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म कर दूं ताकि तुम्हारा टाइम बचे। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूं मैं। ओके बेटा? तो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने आज का दिन बर्बाद कर दिया, तो वो एक बार इन टाइप्स को जरूर देख लेना यार कि सीबीएसई इस तरीके की टाइप्स जो वो पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें पूरा कंटेंट यार आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। चाहे वो कंप्लीट सिलेबस हो, ठीक है, चाहे वो कंप्लीट पीवाईक्यू हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, ठीक है। और अभी कल या परसों मैं केस बेस्ड की जो वीडियो वो डाल दूंगा। इवन आज मैंने ग्राफ की वीडियो भी डाल दी आप लोगों के लिए, अगर वो नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लेना उसको। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा। कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ज्यादा हेल्प बच्चों की हो रही है, तो तुम्हारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो कैसी टाइप्स आएंगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं, लेकिन जो भी बच्चे पूरा सिलेबस कर रहे हैं या सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए यार कि कोई टॉपिक अगर मैं पढ़ रहा हूं तो उस पर क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को बताऊं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला, तो अगर कूलम्स लॉ आता है तो उसमें या तो डेरिवेशन आएगी, ठीक है, किसकी डेरिवेशन आती है? फोर्स की। या तुमसे एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा जिसमें आप लोगों को नेचर ऑफ फोर्स बताना होगा, ठीक है, कि 2 चार्जेस अगर रखे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा बोल देगा कि यार एक ए बॉल है और एक बी है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, उन दोनों को अब कंबाइन किया जाता है, उनको फिर सेपरेट किया जाता है, फिर अब बताओ कि उनके बीच में जो फोर्स होगी उसका नेचर कैसा होगा, वो रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव होगी। इस तरीके की टाइप्स आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, या तो डेरिवेशन, नहीं तो न्यूमेरिकल आता है सीधा ही, और वो भी शॉर्ट डाइपोल कंडीशन पे आता है। गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन पे डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, बट न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल भी सिंपल सा कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आप लोग बोल सकते हो। ठीक है बेटा? इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इनक्लोज हुआ है, मतलब टोटल फ्लक्स कितना है किसी स्फीयर में या स्क्वायर के अंदर, किसके अंदर? स्क्वायर के अंदर या फिर क्यूब के अंदर बेटा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो यार, अगर मैं हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर का तुम्हें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसमें या तो डेफिनेशन पूछी जाएगी या तुमसे शेप के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, ठीक है, या प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही अगर हम इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाला टॉपिक देखें तो उसमें डेरिवेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, वो तो आप कर ही सकते हो। नहीं तो क्या आएगा, वो आप लोगों को क्या बोल सकता है कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो अगर सीरीज या पैरेलल में हमने रख दिए हैं, मतलब 2 डाइलेक्ट्रिक अगर रख दिए हैं, तो फिर किस तरीके से कैपेसिटेंस बन सकती है। ठीक है, तो ये बाकी टॉपिक्स भी देख लेना। और मैं बोलूंगा कि यार अच्छा, ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, क्योंकि अब की बार सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूमेरिकल ही करने होंगे, क्योंकि डेरिवेशन ऑफ ऐसा वो डिलीटेड है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 3 इस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर कैसा क्वेश्चन आता है, उस पर या तो वही डेरिवेशन आएगी या न्यूमेरिकल बन जाएगा, है ना? ओके, ऐसा ही देखो यार, यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस पे ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस पे ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल आता है बेटा जी। ओके, चलो अब जैसे कि आप सबको पता है, देखो यार मैंने ना यहाँ पे बाकी टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर है, बट जो बोर्ड्स के बच्चे, दूसरे बोर्ड्स के बच्चे, उनके लिए ये लिखे हुए हैं। लेकिन अगर तुम सीबीएसई वाले हो तो तुम्हें ये पोटेंशियोमीटर नहीं करना, इवन स्लाइड वायर जो है वो भी नहीं करना है। ओके, इतना तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा, है ना? ठीक है बेटा, चलो चैप्टर नंबर 3 था। अब आप लोगों के पास है चैप्टर नंबर 4, जिसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो टाइप आती है वो इस तरीके की टाइप आती है, ऐसी टाइप कि भाई एक कंडक्टर दिया होगा
उसमें करंट बोला होगा, साथ में एक लूप रख देंगे और उसमें से भी करंट जा रहा होगा, तो वो बोलेगा कि इस लूप के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये है भाई टॉपिक्स, मतलब टॉपिक्स नहीं, जो टाइप्स आने वाली हैं, ठीक है। तो इन टाइप्स को मैं भेज देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा ऐसे तो। हाँ, मैं ये देख लेता हूँ कि कुछ तुम्हारा जो सीबीएसई के लिए वो इसमें मैंने एक्स्ट्रा ना लिख दिया हो, मतलब मैंने बोर्ड के हिसाब से, सभी बोर्ड्स के हिसाब से ये शीट बनाई हुई है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, इम्पीडेंस निकालना आता है, या फिर तुम्हें मैक्सिमम रेजोनेंस की कंडीशन होती है, फिर वो निकालनी होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस होते हैं, तो उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा अगर हम इंडक्टर के साथ साथ वहां पे अगर एक कैपेसिटर लगा दें पैरेलल में, या फिर इंडक्टर के जो कोर है उसके अंदर कोई मटेरियल अगर हम इंसर्ट कर दें तो ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो बस रे ऑप्टिक्स है, और रे ऑप्टिक्स में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई अगर हम लेंस को किसी मटेरियल, मतलब मीडियम में अगर रख दें, वाटर में अगर रख दें, मान लो पहले एयर में है, तो उसके बाद अगर वो किसी मीडियम में रख दे, चाहे वो वाटर हो या कोई ऑयल हो, तो वो कैसा बिहेव करेगा, कि वो मतलब डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा या कन्वर्जिंग। ऐसी टाइप बहुत बार आती हैं, ठीक है। या फिर ये बोल देगा कि लाइट अगर रिप्लेस कर दे किसी दूसरे कलर से तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। तो भाई ये अगर वही बात मैं अगर हर एक चीज को अकेले अकेले बताऊंगा ना, हर एक को अलग 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 ढंग से बताऊंगा, तो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। बट एक बार देख लो, इनको पूरा अच्छे से चेक भी कर लेना, ठीक है। और अगर कोई सीबीएसई का बच्चा है तो मतलब वो अपने हिसाब से जो भी सिलेबस उनका नहीं है तो उनको डिलीट कर सकता है भाई, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश करी है कि सबकी हेल्प हो जाए, सारे जो सीबीएसई के बच्चे हैं, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, सबकी हेल्प हो जाए। ओके, चलिए। तो डिफ्रैक्शन, हाँ, इस पे यही क्वेश्चन आता है। और ड्यूल नेचर और रेडिएशन मैटर पे रेशियो बहुत बार आता है भाई। काइनेटिक एनर्जी का थ्रेशोल्ड भी बहुत बार पूछा जाता है। ग्रेटर वर्क फंक्शन किसका है ये भी पूछा जाता है। और एटम पे न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही आते हैं इस पे मोस्टली। हाँ, चलो, तो ये आप लोगों का थर्ड हुआ। और बस यही है इसका। हाँ, ये वाला चीज जरूर देख लेना यार, कि जो डेंसिटी जो है इंडिपेंडेंट होती है किसके, मास नंबर के, उसका एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है तुमसे, ठीक है। चलो, बस यही थे यार आप लोगों के टाइप्स की, कैसी टाइप्स आती हैं, नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कोई भी टॉपिक अगर तुम पढ़ रहे हो उस पर क्वेश्चन कैसा करना चाहिए तुम्हें, मतलब कैसी टाइप्स हमेशा आई है, पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कौन सी टाइप आई है, पूछी गई है। टेलीग्राम चैनल है, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारे का सारा जो मेरा मटेरियल है भाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलता है। और आप लोगों की क्या डिमांड हो सकती है, मतलब जो इन 4-5 दिनों में कुछ तुम्हारे लिए ऐसा ना हो कि यार वो नया भी हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि यार शूट करने में ही 4-5 दिन निकल जाए, ऐसा ना हो कि छोटी छोटी अगर वीडियोस तुम चाहते हो किसी टॉपिक्स पे तो वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा, ठीक है। और कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं 30 मिनट्स रिवीजन की, तो भाई थोड़ा सा मेरा ये मानना है मतलब कि फिजिक्स के अंदर 30 मिनट रिवीजन जो वीडियोस होती है ना, वो कहीं ना तुम लोगों के साथ धोखा हो जाएगा यार। क्योंकि फिजिक्स में मैं मानता हूँ कि यार चीजें आनी चाहिए आप लोगों को, टॉपिक्स ज्यादा आने चाहिए, थ्योरी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। अगर मैं 30 मिनट में अगर चैप्टर रिवाइज करवाने लग जाऊं ना तो क्या ही करूंगा भाई, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगा मैं तुम्हें, अगर हर एक चीज को मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे, है ना। चलो, तो सीबीएसई कैसी टाइप्स पूछता है वो मैंने आप लोगों को बताई है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और कल की जो पीडीएफ है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं यार जो दूसरे टॉपिक्स, मतलब जो डिलीटेड टॉपिक्स थे उनमें से दे दिए गए थे, तो उनको मैं अपडेट कर रहा हूँ। वो भी आज रात तक, मतलब रात 12 बजे तक या 1 बजे तक मैं अपडेट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अगर एग्जाम है तो मतलब सिर्फ तुम ही जाग रहे हो, मैं भी जाग रहा हूँ भाई साहब, तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।